मोदी के मंत्री नाराज हो गए हैं। चुनाव से पहले हरियाणा की सियासत में बवाल मच गया है। खबर तो यह भी है कि हरियाणा बीजेपी में बड़ी बगावत हो सकती है और मोदी के मंत्री कांग्रेस में जा सकते हैं। अब हरियाणा बीजेपी में मची इस खलबली ने आलाकमान की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि अगर ये बगावत नहीं थमी तो हरियाणा में हिमाचल जैसा हाल हो जाएगा। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम हरियाणा बीजेपी में मची खलबली की ही बात करेंगे कि आखिर मोदी के मंत्री क्यों नाराज हैं। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हैं जिसकी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। कांग्रेस और बीजेपी मुख्य मुकाबले में है, लेकिन क्योंकि बीजेपी हरियाणा की सत्ता में है, ऐसे में उसके लिए चुनौतियां ज्यादा हैं। लेकिन ये चुनौती और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि अब उसके अपने ही उसके लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। यह बवाल पहले ही मचा हुआ था और अब खबर आ रही है कि मोदी के मंत्री ही बीजेपी से नाराज हो रहे हैं। जी हां, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत भाजपा से खफा चल रहे हैं और यह नाराजगी काफी समय से चली आ रही है। इसलिए जानकार दावा कर रहे हैं कि अगर ये नाराजगी खत्म नहीं हुई तो बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता कांग्रेस में जा सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस में जाने के ही दावे क्यों हो रहे हैं, किसी और पार्टी में क्यों नहीं? तो ऐसा इसलिए क्योंकि राव इंद्रजीत कांग्रेस से ही बीजेपी में आए थे। राव इंद्रजीत ने 2014 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा का हाथ थाम लिया था। अब भगदड़ की बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि अकेले नहीं आए थे, बल्कि अपने साथ कई समर्थकों को भी लेकर आए थे। लेकिन बीजेपी में लगातार इनको और इनके समर्थकों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे राव नाराज हैं और अब इनकी नाराजगी इतनी बढ़ चुकी है कि ये बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं और घर वापसी कर सकते हैं। और अगर राव इंद्रजीत जाएंगे तो जाहिर है उनके समर्थक भी उनके साथ जाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि हरियाणा बीजेपी में भगदड़ मच सकती है। तो अब यह समझना जरूरी है कि आखिर केंद्रीय राज्य मंत्री नाराज क्यों हैं और ऐसे कयास क्यों लग रहे हैं कि वो नाराज हो गए हैं। तो दरअसल ऐसे कयास तब लगने लगे जब प्रदेश चुनाव समिति की मीटिंग में उन्हें बेटी की टिकट के लिए सीट मांगने को कहा गया, लेकिन उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। राव ने दो टूक कहा कि चुनाव लड़ने और सीट का फैसला उनकी बेटी आरती राव ही करेंगी। अब उनके इसी बयान से सियासत गर्मा गई है, चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसमें नाराजगी जैसी क्या बात है, उन्होंने तो फैसला बेटी पर छोड़ दिया है। तो अब हम आपको ये बताते हैं कि राव के इस बयान के पीछे की असली कहानी क्या है। आखिर क्यों राव ने ऐसा जवाब दिया जब उनसे पूछा गया कि वो अपनी बेटी के लिए कौन सी सीट चाहते हैं। दरअसल 2014 में कांग्रेस छोड़कर राव भाजपा में आ गए थे और उसके बाद से ही वो अपनी बेटी आरती राव को चुनाव लड़वाना चाहते थे। पहले 2014 में और फिर 2019 में उन्होंने आगे बढ़कर अपनी बेटी के लिए टिकट मांगा। बार बार उनकी मांग को खारिज कर दिया गया, उनको नजरअंदाज किया गया। बीजेपी आलाकमान ने उनकी मांग नहीं सुनी और इसका नतीजा ये हुआ कि राव की बेटी आरती चुनाव नहीं लड़ पाई। इस वजह से राव आलाकमान से नाराज चले आ रहे हैं। उनको लगता है कि कांग्रेस से बीजेपी में जिस सम्मान को पाने के लिए वो आए थे वो उन्हें अभी तक नहीं मिला है। सिर्फ नाम मात्र का एक केंद्रीय राज्य मंत्री बनाकर बिठा दिया गया है। और राव की नाराजगी की सिर्फ एक यही वजह नहीं है, बल्कि जानकार ये भी दावा कर रहे हैं कि राव को उम्मीद थी कि इस बार उन्हें केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन बीजेपी ने 6 बार के सांसद और 2 बार के केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत को दरकिनार कर दिया और उनकी जगह बना दिया पहली बार करनाल से लोकसभा सांसद बनकर पहुंचे मनोहर लाल खट्टर को कैबिनेट मंत्री। और राव को एक बार फिर से केंद्रीय राज्य मंत्री बनकर ही संतोष करना पड़ा, जिसके बाद से राव खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। राव को लग रहा है कि बीजेपी में उनकी और उनके समर्थकों की कोई अहमियत नहीं है, उनकी बेकदरी हो रही है। और अब जब बीजेपी आलाकमान को राव की नाराजगी की भनक लगी तो उन्हें मनाने की कोशिशों में लग गई। दरअसल बीजेपी भी अब चुनाव पर फोकस कर रही है और उम्मीदवारों का चयन करने में लगी हुई है, क्योंकि बीजेपी के आंतरिक सर्वे से यह बात साफ है कि हरियाणा में इस बार बीजेपी की राह आसान नहीं है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भी बीजेपी की हालत पहले ही बता दी थी, जब 2019 में क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी 2024 में सिर्फ 5 यानी कि आधी सीटों पर रह गई। अब इतनी बुरी हालत में अगर उसके अपने लोग ही नाराज हो जाएंगे, वो भी मंत्री, तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है।
ऐसे में उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए भाजपा प्रदेश चुनाव समिति की कुछ दिन पहले गुरुग्राम में मीटिंग हुई और इसमें राव इंद्रजीत भी बतौर मेंबर शामिल हुए थे। और जब उनसे वहां पर पूछा गया कि वो बेटी आरती राव के लिए कहां से टिकट चाहते हैं, तो इस पर राव ने कोई बात कहने से इनकार कर दिया। राव ने मीटिंग में साफ साफ कह दिया कि मेरी बेटी स्वतंत्र फैसले लेती है, वो चुनाव लड़ना चाहती है या नहीं, कौन सी सीट से टिकट चाहती है, इस पर वही फैसला करेगी। ये आरती और पार्टी के बीच की बात होगी। अब उनके इसी बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि उनकी बेटी आरती राव को दूसरे दलों की तरफ से ऑफर मिला हुआ है और अब आरती और राव इंद्रजीत मंथन करने में लगे हुए हैं। और अगर आरती ने किसी और पार्टी का ऑफर कबूल किया तो बीजेपी में भगदड़ मचना तय मानिए, क्योंकि इंद्रजीत के समर्थक भी पार्टी आलाकमान से बेहद नाराज बताए जा रहे हैं और इसकी वजह भी टिकट बंटवारा ही है। कहा तो यह जा रहा है कि टिकट बंटवारे में राव के करीबियों को तवज्जो नहीं दी जा रही है, यहां तक कि उनके नाम चुनाव समिति तक भेजे ही नहीं जा रहे हैं। दरअसल दावेदारों ने अहिरवाल के अलावा बांगड़ और जीटी रोड बेड से भी टिकट की मांग की थी। हालांकि प्रदेश चुनाव समिति में किसी को पूरी लिस्ट नहीं दी गई, वहां एक एक करके सीट और दावेदारों के नाम बताए गए। इसमें राव समर्थकों के नाम नहीं थे। इस बारे में समर्थकों ने राव से शिकायत की कि उन्होंने जिला प्रधान को नाम तो दिया था, लेकिन उनका नाम टिकट दावेदारों की प्राथमिक लिस्ट में नहीं रखा गया। इनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो राव के साथ 2014 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। उनका कहना है कि 2014 में उन्हें बाहरी कहकर टिकट नहीं दी गई, यानी उस वक्त कहा गया कि आप अभी अभी आए हैं इसलिए आपको तवज्जो नहीं दी जा सकती है। इसके बाद जब 2019 में बात आई तो वो खट्टर के कैंप में नहीं थे, इसलिए उन्हें टिकट नहीं दिया गया और इस बार उन्हें उम्मीद थी, लेकिन जिला प्रधानों ने उनके नाम पहली चर्चा के लिए भेजे तक नहीं, जिससे यह साफ है कि उनको बार बार दरकिनार किया जा रहा है और इस बात से राव इंद्रजीत नाराज बताए जा रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर राव इंद्रजीत ने कोई बड़ा कदम उठाया तो हरियाणा बीजेपी में भूचाल आ जाएगा, क्योंकि उनके समर्थक सिर्फ उनके एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। अब जब से ये खबर आई है, जानकार कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हरियाणा में भी बीजेपी का हाल हिमाचल जैसा हो जाए, क्योंकि आपको याद होगा हिमाचल में बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी और टिकट बंटवारे से छिड़ी बगावत को ही माना जा रहा था। वही स्थिति अब हरियाणा में भी बनती दिख रही है, बल्कि यहां स्थिति ज्यादा नाजुक है, क्योंकि नाराज लोगों में कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं की संख्या ज्यादा है और इस लिस्ट में कुलदीप बिश्नोई का नाम भी शामिल है। जैसा कि आप जानते हैं, कुलदीप बिश्नोई भी जो है कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। पहले उन्हें लोकसभा में टिकट नहीं दिया गया, उस समय उन्हें यह कहकर मना लिया गया कि आपको राज्यसभा भेजेंगे, लेकिन जब राज्यसभा में टिकट देने की बारी आई तो किरण चौधरी को दे दिया गया और इस बात से कुलदीप बिश्नोई बेहद नाराज नजर आ रहे हैं और इस वजह से टेंशन चल रही है और बीजेपी में जो है खींचतान मची हुई है। इस तरह के जानकार जो है दावा कर रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई भी घर वापसी कर सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी इन लोगों को नहीं साध पाती है जो कांग्रेस से बीजेपी में किसी उम्मीद के साथ आए थे, तो वो बीजेपी में बड़ी भगदड़ मचा सकते हैं और ये लोग कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं, जिसका फायदा जाहिर तौर पर कांग्रेस को होगा और बड़ा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।